हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर जो पढ़ रहे थे उसका हम लोग थर्ड जो कहा जाए तो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे। ऐसे भी हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th को एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 हम लोग क्या दोस्तों हम लोग डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वांटम नंबर का जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे 4 टाइप के था जो आप लोगों को बताया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आप लोग को एक बताया गया था स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप लोग बोले थे प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा बोले थे द्विवंशी क्वांटम संख्या। थर्ड आपने बोला था चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ बोला था चक्रण क्वांटम संख्या। तो कहने का अभिप्राय है हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। उसके बाद हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम लोग हर क्वांटम नंबर से संबंधित यदि बात करें तो क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग को 3 से 4 बातें मुख्य अगर याद रखें तो हम लोग को लगभग क्वांटम नंबर समाप्त हो जाता है। जैसे पहला क्वांटम नंबर आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको बताया गया था कि वह हर क्वांटम नंबर का बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ वर्क है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या किया था, सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो एटम में सेल के बारे में जो बताया था उसी को कहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एटम में सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर बताया था उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसको आप लोग एन से किसके द्वारा, एन द्वारा रिप्रेजेंट किए थे। उसके बाद हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था कि सेल में सबसेल के बारे में, सेल में सबसेल के बारे में बताया था। तो उसको आप लोग बोले थे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आप लोग पढ़े थे कि उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका वैल्यू हुआ था दोस्तों आप लोग बताया गया था 0 to n-1 था एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर का जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या इसी को बोल रहे हैं हिंदी में आप लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोले या तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलेंगे। अब पहले जब नाम हम लोग स्पष्ट ले रहे हैं तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का दोस्तों लेक्चर नंबर 5 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिसको आपने बोला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने लिखा दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारे साथ साथ आपको बोलना है और नोटबुक निकाल करके आपको लिखना है, लिखते चलिएगा। ऐसे आप लोग समझ लेते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोट्स डालने का कोशिश करेंगे, हम लोग डालते रहेंगे। और आप लोग क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप से उस नोट्स को आप लोग लिखते रहना है कॉपी पर और नोट बनाते रहना है। तो हमने आपको लिखा दोस्तों थर्ड क्वांटम नंबर, तो जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आखिर कहते किसको है? तो इसके बारे में यदि पहला बात हम लोग समझे तो इसको कहता है दोस्तों कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है हम लोग को आप लोग को कहता है कि सब सेल में जो क्वांटम नंबर सब सेल में, क्या बोल रहे हैं, सब सेल में, सब सेल में ऑर्बिटल, क्या दोस्तों, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। तो और सब सेल को आप लोग बोलते हैं इसको उप कक्षा बोलते हैं। और ऑर्बिटर बोले तो इसको आप लोग कक्षक बोलते हैं। तो कक्षक बोल सकते हैं। तो कक्षक का अभिविन्यास बताता है। तो कक्षक का अभिविन्यास आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पहले तो आप यह समझिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते किसको है। तो इसको आप लोग डिफिनेशन अब आसानी पूर्वक दे सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है, सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है। बोला हमने कि जो क्वांटम नंबर सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आप लोग को इसके बारे में जानना होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से सूचित करते हैं, या तो आपको इसी को m लिख देगा दोस्तों और l, तो ml द्वारा भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हमने आपको बोला है दो बात हम लोगों ने पढ़ी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर जो है आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको आप लोग सूचित किसके द्वारा करते हैं? तो m से सूचित करते हैं, इसी को ml भी लिखते हैं। इसका डिफिनेशन अगर पूछे कि कहते किसको है तो बोलिएगा कि जो क्वांटम नंबर सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है, सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
और जो सब सेल के बारे में बताता है उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सेल के बारे में बताता है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आपको सेल के बारे में बताएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब सेल के बारे में बताएगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और बीटल के बारे में बताएगा तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस आधार पे आप लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो जो आपको सब सेल में और बीटल के बारे में बताता है, तो जो क्वांटम नंबर सब सेल में और बीटल के बारे में बताता है उसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको आपको बोला जाए रिप्रेजेंट, सूचित किसके द्वारा करते हैं, प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको एम, स्मॉल एम या एमएल द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल एम या एमएल द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग हर क्वांटम नंबर का वैल्यू पढ़ रहे थे। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था एन का वैल्यू था वो 1 से शुरू होकर के जा रहा था, तो 1 से लेकर के आप लोग को बोला गया था अनंत तक था किसका वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। यहाँ पर हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पढ़े थे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप लोग एल से सूचित किए थे, किससे, एल से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप लोगों ने एल से सूचित किया था, तो एल का वैल्यू आप लोग निकालने का लिखे थे 0 to n-1, 0 to n-1। तो हमने बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू से एक क्या होता है, कम होता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आप लोग निकालने के लिए समझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालने के लिए समझे। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट अगर देखें दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट तो हमने बताया कि सब सेल में और बीटल के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम या एमएल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट हम लोग देखें, आपको बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सेकंड थर्ड हो जाएगा, ऐसे भी। और यदि इसका वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एम, तो वैल्यू ऑफ एम जो बोल रहे हैं, एम का मान, एम का मान, तो एम का मान हम लोग को कहता है दोस्तों यहाँ पे कि -L2 प्लस एल होता है। -L2 क्या होता है, प्लस एल। इसको आप लोग फिर पुनः हम लोग सुन लेते हैं फिर से इसको। हमने बोला आपको कि अगर वैल्यू ऑफ अगर एम बोले, एम का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक निकलता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका आप लोगों को लिखा गया है एक -L2 प्लस एल। तो पहले हमको आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो आप लोगों को एल लिखा गया है, तो एल के बारे में आप लोग पढ़े थे। एल है दोस्तों एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल को आप लोग बोले थे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों को बताया गया था कि एल का वैल्यू यदि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एल का वैल्यू 2 हो सकता है, एल का वैल्यू 3 हो सकता है, डॉट डॉट आप लोग पढ़े थे। तो एल का वैल्यू यदि 0 होता है तो उसको आपने बोला था एस सब सेल। क्या बोला था, एस सब सेल। इस बात को समझिएगा, हमने आपको बोला था कि एल द्वारा एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो एल से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो आपको लिखा गया है -L2 प्लस एल, तो -L2 प्लस एल इसमें आपको कहता है कि इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, तो इंक्लूडिंग जीरो आप लोग समझिएगा, इसमें जीरो को भी शामिल करना है, इसमें हम लोग को शून्य को भी शामिल करना है। बोल सकते हैं शून्य को शामिल करें, किसको शामिल करें, शून्य को शामिल करें। तो आप लोग यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि आपको एम का जो वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखना है, एम का वैल्यू -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। तो -L2 प्लस एल में दोस्तों यहाँ पे जीरो भी शामिल करना है, यहाँ पे हम लोग का एम का वैल्यू निकालना है। तो -L से प्लस एल, और एल में बोल रहा हूँ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एल का वैल्यू जब 0 होता है तो उसको बोलते हैं एस सब सेल। और यदि एल का वैल्यू अगर 1 होता है तो उसको आप लोग बोलते हैं पी सब सेल। क्या बोलते हैं, पी सब सेल। और यदि एल का वैल्यू 2 होता है तो उसको आप लोग बोलते हैं डी सब सेल। क्या बोलते हैं, डी सब सेल। और यदि एल का वैल्यू 3 होता है तो उसको आप लोग बोलते हैं एफ सब सेल, एफ सब सेल। तो कहने का मतलब आप लोग को एल के द्वारा बताया गया था कि एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर को सूचित किया जाता है, और यदि एल बराबर 0 होता है तो उसको एस सब सेल कहते हैं, एल बराबर यदि 1 होता है तो उसको हम लोग पी सब सेल कहते हैं, एल बराबर यदि 2 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी सब सेल कहते हैं, एल बराबर 3 होता है तो उसको हम लोग एफ सब सेल कहते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू ज्ञात करते हैं एल के सहायता से ज्ञात करते हैं।
तो एल का वैल्यू आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ पे लिखा गया है एम का वैल्यू निकालने के लिए -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल, जिसमें हम लोग को जीरो को भी शामिल करना है। अब एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग एल का वैल्यू 0 लेंगे, एल का वैल्यू 1 लेंगे, एल का वैल्यू 2 लेंगे और 3 लेकर के हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक बार पुनः सुन लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, m के द्वारा सूचित करते हैं या ml से लिखते हैं। और कहता है कि यह सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो जो सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसका वैल्यू निकालते हैं, m का मान निकालते हैं -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल, जिसमें जीरो को भी शामिल करना है। इसमें हम लोग को जीरो को भी शामिल करना है। जैसे इसके आधार पे हमने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा। जैसे हमने अगर बोला दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल, एल बराबर यदि 0 लिया, एल का वैल्यू यदि हमने 0 लिया तो एल बराबर 0 है, जिसको आप क्या बोलिएगा, एल बराबर 0 कहने का मतलब एस सब सेल है। एल बराबर 0 कहने का मतलब हम लोग का कौन सब सेल है, एस सब सेल है। तो एल बराबर 0 कहने का मतलब हम लोग को यदि एस सब सेल है तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि m का मान तो निकाल सकते हैं। तो m का मान निकालते हैं -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। आप देखिएगा तो m बराबर लिखते हैं दोस्तों, l का वैल्यू कितना लेना है, -0, l का वैल्यू 0 है तो -02 प्लस 0। तो आप यह हमको बताइएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि एक -0 होता है, एक +0 होता है, होगा तो कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि m का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 0 मिलेगा। तो आप हमको यह बताइएगा कि l का वैल्यू यदि आपने 0 लिया तो इसको आपने बोला एस सब सेल, तो एस सब सेल में आपने निकाला m का वैल्यू, तो m का वैल्यू केवल 0 आया। तो कितना वैल्यू आया, तो बोलेंगे कि केवल एक मान आया। केवल कितना मान आया, एक मान आया। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर m का वैल्यू अगर 1 आया है, m का वैल्यू यदि 1 आया है, हमने बोला कि यहाँ m का वैल्यू जो केवल और केवल एक मान आया है, तो एक मान कितना है, 0। और यदि m बराबर 0 है दोस्तों, l बराबर 0 रखने पर आपको m बराबर 0 आया, तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कितना मान आया, एक मान। तो कहता है कि अगर m का अगर एक मान है तो एक ऑर्बिटल है, m का यदि दो मान है तो उसमें दो ऑर्बिटल है, क्योंकि m का कार्य है दोस्तों ऑर्बिटल के बारे में बताना। किसके बारे में बताना, ऑर्बिटल के बारे में बताना। तो आप बोल सकते हैं कि m का कार्य क्या है, तो हम लोग को ऑर्बिटल के बारे में बताना। सुनिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कार्य क्या है, तो ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि m का कितना वैल्यू आया, केवल एक वैल्यू आया, वो वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि m का एक मान आया, m का एक मान आया, तो m का एक मान आया, तो कहने का मतलब इसीलिए कह सकते हैं कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। तो एक ऑर्बिटल होगा दोस्तों। तो अब काहे एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि l बराबर 0 रखें तो m का हम लोग को एक ही मान मिला जो 0 है, तो m का एक मान आया, इसीलिए एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा। कौन ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा, जिसे क्या, जिसे एस ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसे एस ऑर्बिटल कहा जाता है। जिसको आप लोग समझिएगा, हमने लिखा आप लोग को, आप लोग यहाँ से एक एग्जांपल के माध्यम से दूसरा तीसरा सभी समझ सकते हैं। तो m का अगर एक मान आया तो s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। वो m का अगर एक मान आया तो s सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, और उस ऑर्बिटल को आप लोग बोलिएगा s ऑर्बिटल। क्या बोलिएगा, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल कहाँ पर आपको मिला, तो s सब सेल में केवल आपको एक ऑर्बिटल मिला, और उस ऑर्बिटल को आप लोग बोलते क्या है, एस ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल। तो हमने आपको बोला कि एस सब सेल में m का एक मान आया तो एक ऑर्बिटल मिलेगा, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एस ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, एस ऑर्बिटल। तो l बराबर अगर 0 है तो एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल मिलेगा, एक ऑर्बिटल मिलेगा। क्यों एक ऑर्बिटल मिलेगा, क्योंकि m बराबर हम लोग को केवल 0 आया है। 0 कहने का मतलब केवल एक मान आया है, इसीलिए एक ऑर्बिटल होगा। अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, तो m बराबर 0 आया दोस्तों, तो उसको आपने बोला कि एस सब सेल में हम लोग को एक ऑर्बिटल होगा, जिसको आप लोग बोलिएगा एस ऑर्बिटल। बोलिएगा, क्या बोलिएगा, एस ऑर्बिटल। तो एस सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को आपने बोला, एस सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को आपने बोला
एस ऑर्बिटल, क्या बोला, एस ऑर्बिटल। और कहता है दोस्तों यहाँ पे हम लोग कि एस ऑर्बिटल जो हमारा है, कौन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो हमारा है, तो एस ऑर्बिटल के बारे में आप लोग को जानकारी रखना चाहिए कि इसका जो शेप होता है, क्या होता है, इसका यदि शेप बोले तो इसका शेप होता है हम लोग को स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका शेप होता है आपको गोलाकार, गोलीय होता है। किसका शेप, मतलब अगर बोले कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं गोलीय, क्या बोलते हैं, गोलीय। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एस ऑर्बिटल है, इसका जो शेप होता है दोस्तों गोलीय होता है, क्या होता है, गोलीय होता है। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होगा, तो एस ऑर्बिटल को जो हमारा होगा, इसका बोलेंगे कि आपसे यदि शेप पूछा जाए तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का शेप होता है हम लोग का स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल। तो आप लोग को इस समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि एस सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल कहते हैं। और एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल आपको इसका शेप होता है। और यदि एस ऑर्बिटल की बात किया जाए तो हमने बोला कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, एक बॉक्स के द्वारा हम लोग बोल रहे अगर लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा एस ऑर्बिटल है। तो कहीं पर अगर एक बॉक्स का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो इसको आप लोग बोलिएगा कि हमारा एस ऑर्बिटल है, क्या है, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है, क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसको आप लोग बता सकते हैं कि L बराबर 0 रहने पर क्या होगा। उसी प्रकार से हम लोग अब L का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो P सब सेल में चलते हैं। यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ के बाद हमने आपको P सब सेल के लिए बात किया दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। तो P सब सेल के लिए बोलिएगा कि P सब सेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है। तो P सब सेल के लिए L का वैल्यू हम लोग का होता है 1। P सब सेल के लिए L का वैल्यू हम लोग का होता है 1। P सब सेल के लिए L का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल जो लिखा आप लोग को। अगर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा दोस्तों कि अगर बोला जाए कि L बराबर रखा 1, तो L बराबर 1 कहने का मतलब हो जाएगा P सब सेल। L बराबर 1 कहने का मतलब हो जाएगा P सब सेल। और P सब सेल हो जाएगा तो M का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। इसमें कहता है कि 0 को भी शामिल करना है, 0 को भी शामिल करना है, तो हम लोग को 0 को भी इसमें शामिल करना है। तो m बराबर हमने लिखा, l का वैल्यू 1 है तो -l -x2 प्लस 1 हो जाएगा, -x2 प्लस 1। और इसमें शामिल किसको करना है, 0 को। तो m का बोल सकते हैं एक वैल्यू हो जाएगा -1, 0 शामिल कीजिएगा और हो जाएगा +1। तो m का बोल सकते हैं कि कितना वैल्यू मिला, 3 वैल्यू मिला, -1, 0 और +1। तो बोल सकते हैं कि केवल 3 मान मिला, केवल 3 मान मिला। तो यहाँ से आप लोग को नजर आ रहा होगा दोस्तों कि यदि आपने L बराबर 1 रखा, L बराबर 1 रखा, L बराबर क्या रखा, 1 रखा, तो इसको बोलते हैं P सब सेल। M का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L2 प्लस L। M का वैल्यू निकालते हैं -L2 प्लस L, इसमें 0 को भी शामिल करना है। और यहाँ पे हमने लिखा M बराबर L का वैल्यू -1, क्योंकि L का वैल्यू 1 रखना है तो -1 हो जाएगा, और L का वैल्यू 1 रखना है तो यहाँ +1। तो -1 से प्लस L 1 तो हो जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, और इसमें 0 आपको शामिल कर देना है। तो यहाँ पे M का कितना वैल्यू आया, 3 वैल्यू आया। तो P सब सेल के लिए M का 3 वैल्यू आया। आपको नजर आ रहा होगा कि P सब सेल में जब m का वैल्यू हम लोग निकालें तो 3 वैल्यू आया। तो P सब सेल में जब 3 वैल्यू m का आया तो इसीलिए बोलेंगे कि P सब सेल में ऑर्बिटल कितना होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग p ऑर्बिटल बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए, लिख सकते हैं कि P सब सेल में, P सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, P सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, उपस्थित ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल कहा जाता है, p ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि p सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल कहा जाता है। और कह सकते हैं कि p और सब सेल में जब उपस्थित ऑर्बिटल को आप लोग p ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे m का मान कितना आया, -1, 0 और +1। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है, कौन ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल हम लोग को 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि m का मान की आया है, 3 आया, -1, 0 और कितना आया है, +1।
-1 0 और कितना +1। तो इसीलिए पी ऑर्बिटल 3 टाइप के हो गया, एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है हम लोग का पी वाई, और एक हम लोग होता है पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो आपसे बोला जाए कि पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, तो पी ऑर्बिटल हम लोग का 3 टाइप के होते हैं। दूसरी बात, ये जो पी ऑर्बिटल है दोस्तों, इसका शेप यदि हम लोग से पूछता है कि पी ऑर्बिटल का शेप जरा बताइएगा, तो पी ऑर्बिटल का यदि आपसे आकार पूछे तो इसका आकार होता है डम्बेल। क्या होता है? डम्बेल। तो इसका आकार होता है दोस्तों डम्बेल। जैसे आपने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखा गया है कि पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है यहाँ पे हम लोग को डम्बेल होता है। क्या होता है? डम्बेल। जो आप लोग डमरू देखते हैं तो डमरू के आकार का जो हम लोग का शेप मिलेगा उसी को बोलेंगे हम लोग पी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल आपको कितना टाइप का हो जाएगा? 3 टाइप का हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और इसका शेप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डम्बेल। क्या हो जाएगा? डम्बेल। पी ऑर्बिटल कब कहा दोस्तों? जब पी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे पी ऑर्बिटल। पी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को हमने बोला पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कितना टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। से पूछेगा तो डम्बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डम्बेल। अब देखिए आप लोगों को पी एक्स जो लिखा गया है, तो पी एक्स को आप लोग कह सकते हैं कि यदि हमारा कोई ऑर्बिटल यदि पी एक्स की यदि आप बात करते हैं तो मान लिया जाए कि हमारा यह एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। डम्बेल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। डम्बेल आपको कैसा फिगर मिलेगा? तो आप लोग को डम्बेल ऐसा फिगर मिलेगा। तो कहने का मतलब जो डमरू के आकार का जो फिगर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डम्बेल। तो यही आपका जो फिगर नजर आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डम्बेल। क्या बोलते हैं? डम्बेल। तो आपसे बोला जाए कि डम्बेल कैसा होता है, तो आपको डमरू जो आप लोग देखते होंगे ऐसे आप लोग करते हैं, तो कहने का मतलब उसमें एक डम्बेल इधर, तो कहने का मतलब यहाँ पे डम्बेल नजर आ रहा होगा। और दो डमरू के बीच में जो कहने का मतलब धंसा हुआ भाग होता है उसके बाद इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, उसको हम लोग नाम देते हैं से लोब। क्या नाम देते हैं? लोब। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है तो इस पॉइंट के इधर एक लोब है, तो यहाँ पे इसको हमने बोला दोस्तों लोब। क्या बोला? लोब। यहाँ भी हम लोग इसको बोलेंगे क्या? लोब। तो यहाँ पॉइंट के इस तरफ वाले साइड को लोब बोलेंगे और इस तरफ वाले साइड को भी लोब बोलेंगे। और जब लोब बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं कि पी ऑर्बिटल में लोब कितना होता है? तो 2 लोब होता है। और हम लोग पी एक्स पी वाई पी जेड लिखते हैं, तो यदि हमारा यही डम्बेल एक्स डायरेक्शन में हो, अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं और बाई की बात करते हैं तो ऐसे होता है। जेड की बात कीजिएगा दोस्तों तो कहने का मतलब जो ऐसे होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? जेड। तो डायरेक्ट हम लोग की तरफ जो होता है एक्सिस उसको हम लोग बोलते हैं जेड। ऐसे हम लोग इसको तिरछे भी लिख सकते हैं दिखाने के लिए। ऐसे तो हम लोग बोर्ड पर इसको ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग तिरछे लिखेंगे जेड वाले को, समझ लीजिए। इसको आप लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको आप लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। यदि हमारा डम्बेल एक्स की तरफ हो, किसकी तरफ हो? एक्स की तरफ। यदि हमारा डम्बेल एक्स एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे पी एक्स। क्या बोलेंगे? पी एक्स। और यदि बाई एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे पी वाई। और यदि जेड एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे पी जेड। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया। क्या बनाया? एक्स एक्सिस। और यदि जो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग फिगर ड्रा कर सकते हैं। यदि हम लोग का जो यहाँ पे आप लोग नजर आ रहा है इस आधार पे यदि फिगर आप लोग को है तो इसी को आप लोग बोलिएगा पी एक्स। क्या बोलिएगा? पी एक्स। क्या बोलेंगे? पी एक्स। और यदि हम लोग बात करें पी वाई की यदि बात करता है तो पी वाई आपका कैसा होगा? वाई में होगा। तो पी वाई जो हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे वाई एक्सिस में होगा। तो जो वाई एक्सिस की तरफ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पी वाई। क्या बोलेंगे? पी वाई। एक आप लोग को थर्ड आप लोग होता है पी जेड। क्या होता है? पी जेड। तो कहने का मतलब जेड तो हम लोग को ऐसे होता है, लेकिन ऐसे तो बोर्ड पर हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग तिरछे लिखते हैं दोस्तों। तो तिरछे यदि आप लोग का डम्बेल यदि बना देते हैं तो इसी को बोलेंगे हम लोग पी जेड। हो गया। क्या हो गया? पी जेड। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी ऑर्बिटल कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप के। पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड हो गया। तो पी एक्स आपको ऐसा होगा, पी वाई ऐसा होगा, पी जेड ऐसा होगा। और सभी में आपको लोब कितना है? एक लोब, दूसरा लोब। तो सभी में लोब की संख्या है दोस्तों आपको 2-2 लोब है। कितना लोब है? 2-2 लोब। और यदि आपको बोला जाए यहाँ पे हम लोग को एक बात और समझें, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं जो हमारा पी ऑर्बिटल है इसमें पी ऑर्बिटल 3 टाइप के हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बोलेंगे कि हमारा पी ऑर्बिटल हो गया। और पी ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक हो जाएगा हमारा पी एक्स, एक हो जाएगा पी वाई, एक हो जाएगा पी जेड। जैसे हमने एस के लिए बताया था
एस यदि कहता है तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि एस सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को आपने बोला था एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल के लिए आपको ऐसा हो जाएगा। तो आपको यदि एस बोलेगा तो ऐसे बनाना है, पी अगर बोल रहा है तो पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे 3 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल 3 टाइप के हैं। अब इसका वैल्यू आप लोग लिखिएगा तो -1 0 और क्या हो जाएगा +1, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एम का वैल्यू आया -1 0 और क्या +1। तो यहाँ से बोला जाए कि यदि एल बराबर 1 रखें तो उसको बोला पी सब सेल, क्या बोला पी सब सेल। तो एम का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, -सेल से +सेल। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 1 रखा, यहाँ भी एल का वैल्यू 1 रखा, तो -1 2 +1, तो इसमें 0 को शामिल किया तो केवल 3 मान आया। तो बोल सकते हैं कि पी सब सेल में जो ऑर्बिटल होगा उसी को बोलेंगे पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप के, पी एक्स पी वाई पी जेड। शेप क्या होता है, तो डम्बल, डम्बल कैसा होता है, तो डमरू के आकार का होता है। अब हम लोग पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ कुछ बातें समझ गए। हम लोग यदि डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी कैसे हम लोग समझेंगे, तो डी सब सेल में, यहाँ बोला कि पी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरह बढ़े तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो थर्ड यहाँ पे अगर ले एल का वैल्यू यदि हम लोग 2 रखें, एल का वैल्यू कितना है, यदि 2 रखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एल का वैल्यू यदि आप लोग 2 रखिएगा तो यहाँ पे उसको बोलते हैं डी सब सेल। एल का वैल्यू 2 होने पर उसको हम लोग बोलते हैं डी सब सेल। तो एल का वैल्यू 2 होगा तो उसको बोलिएगा आप लोग डी सब सेल, क्या बोलिएगा डी सब सेल। तो डी सब सेल के लिए हम लोग एम का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कितना वैल्यू हम लोग का होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल की तरह पढ़ा। तो थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिखा दोस्तों कि एल बराबर यदि आप लोग को 2 लिखा गया है, तो एल बराबर यदि 2 लिखा गया है तो इसको आप लोग बोलिएगा कि जो हमारा होगा डी सब सेल होगा, क्या होगा डी सब सेल होगा। तो डी सब सेल के लिए एल का जो वैल्यू होता है 2 होता है। अब एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिए आपको लिखा गया था -L2 + L, -L2 + L, इसमें 0 को भी शामिल करना है। तो एम बराबर एल का वैल्यू क्या रखना है 2, तो -2 2 + 2, एल के जगह पर क्या रखा 2 2 रखा, तो -2 से लेकर के +2 तक। अब देखिएगा आप लोग नंबर लाइन आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे 0 होता है, -1 होता है, +1 होता है, यहाँ -2 होता है, और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं +2 हो सकता है होता है। तो यहाँ पे देखिएगा -2 से लेकर के +2 में कौन कौन नंबर आएगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। आप लोग को नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग नंबर लाइन लिखते होंगे, यहाँ पे 0 हो गया, इधर होता है +1, इधर होता है आपको +2, इधर होता है -1, इधर होता है आपको -2। तो बोल रहा है कि -2 से लेकर के +2 तक, -2 से लेकर के +2 तक। यहाँ पे हम लोग नजर आ रहा हो कि -2 से लेकर के जो +2 हमारा है, तो -2 से लेकर के +2 तक, -2 से लेकर के +2 तक वैल्यू कितना मिलेगा, तो हम लोग को देख सकते हैं -2 हो जाएगा, उसके बाद -1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का 0 हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा, उसके बाद +2 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि एम का वैल्यू कितना निकला। तो एम का वैल्यू अगर गिन लीजिएगा टोटल तो 5 निकला, कितना निकला 5। तो एम का टोटल जो वैल्यू हम लोग को मिला 5 वैल्यू मिल चुका होगा। आप लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे हमने लिखा -2 2 +2, तो एम बराबर हमने लिखा -2, यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद -1, उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे +1, उसके बाद लिखेंगे +2। तो यह बताइए कि एम का कितना मान आया, 1 2 3 4 5, कितना मान आया 5 मान आया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम का जो हम लोग का जो वैल्यू आया, एम का हम लोग का 5 वैल्यू आया है, कितना वैल्यू 5 वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग का एम का 5 वैल्यू आया है, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, अब जब 5 वैल्यू आया, केवल कितना वैल्यू 5 वैल्यू, केवल जब 5 वैल्यू आया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे डी सब सेल में जो ऑर्बिटल होगा उसी को बोलेंगे डी ऑर्बिटल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डी सब सेल में, डी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, डी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, उपस्थित ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल कहा जाता है,
क्योंकि आप लोग को हमने बोला था कि एस सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल कहा गया था, पी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल कहा गया था। उसी प्रकार से डी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा, तो डी ऑर्बिटल के बारे में कहता है दोस्तों कि डी ऑर्बिटल का हम लोग टाइप देखेंगे, कितना टाइप का होगा आपको समझ में आ रहा होगा। एम का वैल्यू के गो आया है, 5 को वैल्यू आया है, तो इसीलिए बोलेंगे कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा 5 टाइप का होगा। कितना टाइप का? 5 टाइप का। तो जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा आपको 5 टाइप का हो जाए। उसके बाद यदि इसका शेप देखिएगा, शेप भी ऐसे देख लीजिए। डी ऑर्बिटल का यदि आपसे कोई शेप पूछे, तो इस जो शेप पूछेगा दोस्तों, तो इसका शेप होता है डबल। तो इसका शेप जो होता है दोस्तों डबल, क्या बोलेंगे? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, डबल हो जाएगा डम्बेल। तो इसका शेप जो हो जाएगा डबल डम्बेल, कहने का मतलब दो दो डम्बल हो जाएगा। एक हम लोग बोलेंगे ऐसे हुआ था पी वाला, और एक हम लोग डम्बेल और बना लेते हैं यहाँ पे। एक डम्बेल हम लोग यहाँ पे और बना लेते हैं, तो हमारा यह हो जाएगा जो शेप, इसी को बोलेंगे हम लोग डबल डम्बेल। क्या बोलेंगे? डबल डम्बेल। तो यहाँ आपको एक डम्बेल और दूसरा डम्बेल क्या हो गया? डबल डम्बेल हो गया। यहाँ पे आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। और हमने बोला कि डी सब सेल के लिए एम का कितना वैल्यू आया था? 5 वैल्यू आया था। तो जो डी सब सेल में ऑर्बिटल होगा उसको आपने बोला था डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कितना टाइप का होगा? 5 टाइप का होगा। कितना टाइप के? 5 टाइप के। यहाँ पे आपको नाम याद होना चाहिए, साथ साथ बोलिएगा। हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स वाई, हमने लिखा यहाँ पे डी वाई जेड, डी वाई जेड। थर्ड लिखा दोस्तों हमने लिखा डी जेड एक्स। फोर्थ हमने लिखा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमने फिफ्थ लिखा यहाँ पे डी जेड स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल आपको कितना टाइप का हो गया? 5 टाइप का हो गया। आपको नजर आ रहा होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग को यह समझ में आया कि डी ऑर्बिटल कितना टाइप का है? 5 टाइप का है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका शेप क्या हो जाएगा? तो डबल डम्बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल डम्बेल। अब देखिए जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, पांचों का फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ। डी एक्स वाई किस आधार पे होगा? डी वाई जेड क्या होगा? डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो आप लोग को मैं एक कर करके फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ। यदि डी ऑर्बिटल को आप लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो इसमें 5 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल है दोस्तों। तो डी ऑर्बिटल के लिए आप लोग को बोला जाए रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा? तो इसमें आपको बॉक्स बनाइएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4। तो 5 ऑर्बिटल हो गया। -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ इसको बोलिएगा क्या? डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑर्बिटल में आपको कितना घर हो गया? तो 5 घर हो गया डी सब सेल में। जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें 5 बॉक्स हो गया। -2, -1, 0, +1, +2, डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे की ओर। कहने का मतलब इसको हम लोग काम प्रोसीड करेंगे। आप लोग को पी ऑर्बिटल के लिए भी आपको फिगर बताया गया था। जो पी ऑर्बिटल आप लोग देखे थे उसमें लिखा गया था -1, 0, +1। इसको आपने बोला था पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और यदि हम लोग बात करें तो एस के लिए आप लोग को एक बॉक्स बनाया गया था, तो इसको आप लोग बोले थे एस। तो जब भी हम लोग इसी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बाइटल वाइज, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे डी ऑर्बिटल का जो टाइप लिखे हैं इसका हम लोग फिगर ड्रा करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग को यह तो जानकारी है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग बोलते हैं, यह जो हमारा एक्सिस होता है इसको आप लोग एक्स बोलते हैं। इसको यदि आप लोग को बोला जाए तो इसको आप लोग वाई बोलते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं जेड। तो इसी के आधार पे एक्स वाई जेड के आधार पे, ऐसा नहीं कि एक्सिस आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने स्तर पर मान सकते हैं। इसको आप लोग जेड ही लिखिएगा तो कोई समस्या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे आपको लिखा एक्स वाई जेड और इसी के आधार पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को ट्रा करेंगे। पहला ऑर्बिटल हमने लिखा दोस्तों डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। तो यदि हम लोग का एक्स वाई की आवश्यकता पड़ेगा यहाँ यदि बोलिएगा
तो यहाँ पे हम लोग का x का आवश्यकता पड़ेगा और y का, एक x का और एक हम लोग का जरूरत पड़ेगा y का। तो देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है जो आपको नजर आ रहा होगा। जैसे यदि हमने ऐसा अगर डंबल बनाया तो एक डंबल हुआ, और यदि हमने ऐसा बनाया तो हम लोग को बोल सकते हैं कि यहाँ पे डबल डंबल हो गया। तो यह जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है आपको dxy का फिगर है। किसका फिगर है? dxy का। तो जो dxy का फिगर आप लोग को नजर आ रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग को एक बात और नजर आ रहा होगा, यहाँ जो इसका लोब है, लोब अगर पूछा जाए कि कितना लोब होता है 1 2 3 4, तो dxy में लोब की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। dxy में लोब की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। और जो हमारा लोब है एक्सिस पे नहीं है, देख सकते हैं यह जो हमारा लोब है जो एक्सिस पे नहीं है, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। यहाँ जो dxy और बीटा जो आपको ड्रा किया जा रहा है इसमें आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा जो हमारा लोब है एक्सिस पे नहीं है। जब एक्सिस पे नहीं है तो इसको बोले एक्सियल नहीं बोलेंगे, नॉन एक्सियल बोलेंगे। हम लोग अभी बात करेंगे कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है कुछ आपको एक्सियल होता है तो कुछ नॉन एक्सियल होता है। तो यहाँ पे हमने बोला यहाँ कितने जो इसका लोब है कितने डिग्री एंगल पर है, तो 45 डिग्री एंगल पर है। लोब कितना हो जाएगा? तो 4 लोब हो जाएगा। तो dxy यह हो गया। इसी को आपने बोला dxy, क्या बोला? dxy। तो dxy आपने लिखा, उसके बाद मैं आप लोग को dyz ड्रा करने जा रहा हूँ। dyz क्या दोस्तों? dyz बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे, बड़ी बात नहीं है। तो dxy आपका हो गया। उसके बाद dyz की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो dyz यदि आप लोग बात कीजिएगा तो dyz आपको स्पष्ट होगा कि यदि लोब को हम लोग y और z एक्सिस के बिटवीन अगर रखेंगे तो उसी को बोलेंगे dyz। क्या बोलेंगे? dyz। तो यहाँ पे हमने सेकंड जो लिखा दोस्तों dyz, तो इसको तो आप लोग बोलते हैं, मान लिया जाए हमने इसको z एक्सिस बोला और यदि हमने इसको आप लोग को बोला y, क्या बोला? y। तो एक हम लोग डंबल ऐसे ड्रा करेंगे और एक डंबल हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे। जो हम लोग का जो डंबल ड्रा किया गया तो ये हमारा फिगर जो बना दोस्तों, ये आपको जो फिगर दिखाई पड़ रहा होगा इसी को बोलेंगे dyz। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं dyz में भी जो हमारा लोब है, क्या है? लोब। लोब कितना है? 1 2 3 4। और जो लोब है एक्सिस पे नहीं है, या जो लोब है हम लोग का एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है। एक्सिस के क्या बीच में है? तो dyz आपको स्पष्ट हुआ। उसके बाद यदि आपको थर्ड बोला जाए dzx, तो dzx यदि हम लोग को ड्रा करने के लिए बोला जाए तो आप लोग x यहाँ लिखा, हमने यहाँ पे z लिखा। तो इसको हमने एक आपको लोब इधर बनाया, एक लोब इधर बनाया, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी जो लोब है, लोब की संख्या 4 है, 1 2 3 4। और लोब की संख्या जो 4 है और यहाँ पे लोब जो आपका है एक्सिस पे नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में है। और कितना एंगल पर है? तो 45 डिग्री एंगल पर है। तो यहाँ पे dxy, dyz और dzx तीनों का जो लोब आप लोग को नजर आ रहा है, तीनों का जो हम लोग का लोब है dxy, dyz और dzx, तीनों का लोब आपको कहता है एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक और नाम देते हैं कि dxy, dyz एंड dzx को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल क्या दोस्तों? dxy, dyz और हम लोग बोले यहाँ पे dzx को नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल क्या लिखा हमने? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन कौन है, तो आपको dxy, dyz, dzx। और बोला जाए कि इसका लोब कितना है, तो यहाँ पे इसमें लोब की संख्या, इसमें लोब की संख्या, तो इसमें लोब की संख्या कितना है? 4 है। और इसका लोब एक्सिस के बीच में है, तो dxy बोल सकते हैं हम लोग कि dxy, dyz, dzx का लोब एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में कितने डिग्री एंगल पर है? 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण पर स्थित है, कोण पर स्थित है। तो हम लोग यहाँ से 3 बात अभी देखें, dxy, dyz और dzx जो तीनों आपको दिखाई पड़ रहा है एक्सिस पे नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको बोला नॉन एक्सियल। क्या बोला? नॉन एक्सियल। और हमने बोला कि इसमें लोब कितना है? 1 2 3 4। तो इसमें आपको पूछा जाए कि लोब की संख्या कितना है, तो 4 है।
और आपको हमने बताया कि dxy, dyz, dzx में लोब आपका जो एक्सिस के बीच में दिखाई पड़ रहा होगा और कितने डिग्री एंगल पर है, तो 45 डिग्री एंगल पर है। तो आपको 3 ऑर्बिटल हमने डी ऑर्बिटल का ड्रा किया। जो 2 हम लोग का बचा हुआ हम लोग अभी देखते हैं। एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों बचा हुआ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और सेकेंड आपका है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो फोर्थ और फिफ्थ हम लोग ऑर्बिटल ड्रा करने जा रहे हैं। तो हमने आपको यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिटल लिखा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कैसा फिगर ड्रा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे लिखा y। यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा किस आधार पे हम लोग इसका फिगर ड्रा करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे भी आप लोग को, इसी को हम लोग बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको यदि आप लोग बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप लोग को नजर आ रहा होगा इसका जो लोब है, इसका जो क्या लोब एक्सिस पे है, क्या है एक्सिस पे है। और जब इसका लोब एक्सिस पे है तो बोलेंगे इसको एक्सियल, नॉन एक्सियल नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलेंगे एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में आपको पहला जानकारी मिल गया। इसमें यदि पूछा जाए लोब कितना होता है, तो इसमें लोब की संख्या, लोब की संख्या, तो इसमें लोब की संख्या कितना हो गया 4। सेकंड बात आपको जानकारी मिला कि यह जो आपका इसका लोब है, यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा dx बाई dy z और dzx का जो लोब था आपको एक्सिस के बीच में था, जिसको बोला था हम लोग बिटवीन द एक्सिस, और कितना एंगल पर था 45 डिग्री पर। यहाँ आपको 0 डिग्री एंगल पर आपको है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें लोब की संख्या 4 हो गया, और बोलेंगे कि इसे एक्सियल, क्या बोलेंगे एक्सियल, तो इसको एक्सियल डी ऑर्बिटल कहा जाता है। तो आपको दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखना है, इसको हम लोग एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं। और 3 को बोला था नॉन एक्सियल dxy, dyz और dzx। तो फोर्थ भी आपको स्पष्ट हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग लास्ट यदि देखें दोस्तों फिफ्थ के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं dz स्क्वायर, क्या बोलते हैं dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर का यदि फिगर आप लोग देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमने जो dz स्क्वायर का फिगर ड्रा करने का कोशिश किया, तो हम लोग को यहाँ पे कहता है, यहाँ पे z एक्सिस लिखा और यहाँ पे हमने x एक्सिस लिखा। तो यहाँ पे हम लोग का कहता है कि आपको यहाँ पे एक लोब हमने ऐसे ड्रा किया और एक लोब ऐसे ड्रा किया, और इसमें कहता है कि आपको 2 रिंग दिखाई पड़ता, 2 आपको रिंग बीच में दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसी की जो फिगर जो आपको नजर आ रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं dz स्क्वायर। इसमें अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें लोब की संख्या हो गया 1 और 1 2। तो dz स्क्वायर के बारे में आप इसको बोल सकते हैं, भी एक्सिस पर है, ये भी एक्सिस के बीच में नहीं, ये भी आपको जो नजर आ रहा होगा एक्सिस पर है। तो ये भी सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में। आपको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में लिखा कि आपको एक्सियल था, तो यह भी आपको क्या हो जाएगा एक्सियल, एक्सियल डी ऑर्बिटल हो जाएगा। और अगर बोला जाए इसमें लोब कितना होगा, तो इसमें लोब की संख्या होगा 2। तो dxy, dyz, dzx स्क्वायर माइनस, कहने का मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, सभी का हम लोग फिगर ड्रा किए, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल देखें। और जो हम लोग का एक जो बात अगर किया जाए दोस्तों, तो हम लोग का L बराबर यदि 3 रखेंगे, तो उसको आप लोग बोलिएगा F सब सेल। तो F सब सेल में हम लोग बोला जाए तो F सब सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या है हम लोग अगले क्लास में ज्ञात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और तब तक के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आपको कंसेप्ट एक भी ना छूटे। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।